ओम शांति, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम द न्यू वुमन में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो रोज के दिनचर्या में, मैं समझती हूँ आपके जीवन में एक उद्देश्य पूर्वक जीवन जीने की आपको कला सिखाएगी। आज हमारे बीच 68 वर्ष की अनुभवी ब्रह्मा कुमारी दीदी बैठी है, जो मैं समझती हूँ 68 वर्ष से राज योगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रही है। आज हम जानेंगे कि जीवन को एक उद्देश्य पूर्वक जीवन कैसे बनाएं, उसकी हम प्रेरणा लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे हम दुनिया में देखते हैं और अपना भी अनुभव ले लेते हैं, हम जीवन जीते हैं पर कुछ उद्देश्य पूर्वक जीवन हम नहीं जी पाते। साथ ही साथ जैसे आप लोग तो बहुत सालों से मैं समझती हूँ राज योगा का अभ्यास कर रही हैं। हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है, आध्यात्मिक जीवन क्यों ज़रूरी है हम सब के लिए? आध्यात्मिक जीवन आज के समय में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम दुनिया को देखते हैं, समाज को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, दुनिया की बहुत तड़क भड़क चीज़ों को देखते हैं। पर सब कुछ होते हुए, सब कुछ देखते हुए कभी कभी मन फिर भी विचलित हो जाता है। बहुत सही। मन अपना शांत नहीं रहता है और उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई नहीं होती है, वो भी कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है जी। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन हम लोग को आज के समय में और विशेष नारी को, शक्ति को, जो भगवान ने भी कलश नारी शक्ति के ऊपर, बहनों के ऊपर रखा, तो ये रखना बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि आज का मानव हर प्रकार से अपने आप को गिरावट की ओर ला रहा है। अपने को इतना भले ऊपरी वातावरण में ऊपर उठाते हैं पर अंदर की जो आत्मिक शक्ति भी खत्म हो गई है, आत्मिक बल भी खत्म हो गया है, लोगों की सोच भी खत्म हो गई है। उसके कारण क्या होता, जो बातें होती, संसारिक बातें होती हैं, कोई भी ऐसी बात आती है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, उस बातों का हम सामना नहीं कर पाते जी। हम अपनी उस समय जो शक्ति रूप होना चाहिए, जैसे हमको ख्याल में आता है कि आज कोई भी ऐसा भारत का देश नहीं जहाँ शक्ति का गायन नहीं हो जी। जो भी देवियों का गायन होता है शक्ति के रूप में होता है, चाहे अम्बा है चाहे दुर्गा है, पर वो शक्ति थी तब गायन है। पर आज की समय में जो शक्तियों में एक निर्बलता और एक कहें संग दोष में आकर दूसरों को देखा देखी करके जो हमारा जो जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए उस जीवन श्रेष्ठ ना होके गिरावट की ओर आता है। क्योंकि क्या होता, हम ऊपरी प्रभाव देखते हैं पर जो हमको विशेषता गुण उठाना चाहिए, अच्छाई उठानी चाहिए, विशेषता उठानी चाहिए, वो शक्ति नहीं है जी। तो ये शक्तियाँ ना होने के कारण आज जो नारी अपने को कभी कभी दुर्बल समझती है, कमज़ोर समझती है, पर भगवान ने ये ज्ञान जो हम सभी को दिया है, इसमें सबसे बड़ी शक्ति बहनों की है जी। और बहनों में शक्ति हो हम देखते अनुभव भी करते हैं। भाइयों में अपनी प्रकार की शक्ति होती है पर बहनों में जो नारी में शक्ति है ना, वो जो चाहे सो कर सकती है। क्यों ऐसा दीदी? क्योंकि उसमें वो क्षमता है जी। जैसे मैंने देखा है लाइफ में, दुनिया में भी देखते सुनते हैं, एक पहले छोटी कन्या होती है, फिर पढ़ाई लिखाई के बाद शादी करती है, उसके बाद में संसार बसाती है, बच्चे पैदा होते, बड़े होते हैं, फिर उनकी भी शादी करते हैं। तो ये सब क्या है, एक नारी में इस चीज़ की क्षमता है, शक्ति है, बात को समेटने की भी, समाने की भी। तो इसलिए आज की नारी को विशेष इस बात का ध्यान रखना कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य के पीछे यदि हम परमात्मा शिव की
हम शक्ति ले करके कार्य करें तो हमारे अंदर बहुत में आत्मबल आत्मशक्ति आती रहेगी और बढ़ती रहेगी। बहुत सुंदर दीदी। और ऐसे भी महिलाएं हैं दीदी जो अपने जीवन के राह को मैं कहूँ भटक गई है, राह पता ही नहीं, दिशा क्या होता है वो पता ही नहीं है, जहाँ जा रही है बस ये ठीक लग रहा है कर रही, फिर सैड हो जाती है, कहीं ना कहीं अपने मैं कहूँ मूल्यों को, अपनी दिशा को वो पा नहीं पा रही है, भटक गई है। तो ऐसी महिलाएं जो हमें सुन रहे हैं जिनको अपना दिशा पता ही नहीं है, तो उनके लिए आप कुछ टिप्स दीजिए। देखो, हमारे पास में भी कई बहनें आती हैं जिनको कुछ भी समझ नहीं होती आगे पीछे, मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि भगवान ने जैसे दुनिया में भी कहते ना कि मनुष्य जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है और उस श्रेष्ठ जीवन को ऐसे गंवाने का नहीं है। ऐसे दुनिया में भी बचपन में मैंने सुना है। तो इसलिए हम देखते कई बार हमारी बहनें माताएं दूसरे के संग में आ जाती हैं और संग माना गलत संग जी, गलत प्रभाव, संग का गलत प्रभाव पड़ेगा और गलत संग के कारण, गलत संगत के कारण वो मुझे क्या करना है, किस दिशा में जाना है, आगे मेरा भविष्य क्या है, इस बात को भूल जाती है। तो इस हम ज्ञान के आधार से कई हमारे पास बहनें आती हैं, तो उसके लिए तो हम लोग राजयोग सिखाते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, ज्ञान योग की उनको कहीं शिक्षा देते हैं, पर साथ साथ उसको इस जीवन में जो भगवान ने जीवन दिया है उस जीवन को हमको, जो भगवान हमें श्रीमत देता है, श्रेष्ठ मत देता है, सच्ची राह देता है, अच्छा संग देता है, उस पर यदि हम चलेंगे तो कभी भी हम गलत रास्ता पकड़ नहीं सकते, बहुत सुंदर, गलत राह पर जा नहीं सकते हैं। पर उसके लिए अच्छा संग, जिसको दुनिया में कहा जाता सत्संग, यदि अच्छा हमने संग किया तो संग का रंग हमारे ऊपर अच्छा ही पड़ना है। पर जहाँ हम किसी के संग दोष में आ जाते ना, तो उस संग का रंग हमारे जीवन पर जब पड़ता है तो हम अपनी दिशा को बदल देते हैं। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में विशेष बहनों को, माताओं को, घर परिवार में रहने वालों को हम लोग यही सिखाते हैं कि हमको संग अच्छा श्रेष्ठ करना चाहिए। जो परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ संग दिया, अच्छा संग दिया, श्रीमत दी, उस बात को हमको फॉलो करके चलेंगे तो हमको अच्छी मत कहें, अच्छी दिशा कहें, अच्छा संग का रंग मिलेगा तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ बन जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। दीदी, आपके पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो महिला युवा साथी आपसे मिले हों, जो अपनी दिशा बिल्कुल भटक चुकी थी, जो अभी सही राह पे चल रही है, ऐसा कुछ उदाहरण है आपके पास? ऐसे तो बहुत बहनों को हमने जीवन में बहुत बातें सिखाई है। मैं समझती मैंने अपने लाइफ में कम से कम 1500 बहनों को ऐसा सिखाया है और मेरी आंतरिक ऐसी इच्छा रहती है, हमेशा भावना होती है कि कोई कैसी भी आत्मा है पर उसको हम ज्ञान के आधार से, योग की शक्ति से, आत्मबल से उस आत्मा को हम परिवर्तन करें और उसके लिए हम विशेष मेडिटेशन करते हैं। कोई ऐसी आत्मा होती है, कोई किसी के संग का रंग लग गया है, कोई गलत संग में जा रही है, तो उसके लिए, उसके प्रति हम विशेष मेडिटेशन करते, योगदान करते हैं और योगदान करते उसके प्रति शुभ भावना रखते हैं, शुभकामना रखते हैं, ये आत्मा बदल जाए, अच्छी हो जाए। ऐसे जैसे कहते हैं ना, भगवान से प्रेयर करना, प्रार्थना करना और अपनी शुभ भावना उस आत्मा के प्रति रखते हैं, तो बहुत बहनों का ऐसा जीवन
बना है और बना भी रहे हैं। बहुत सुंदर दीदी। जैसे दीदी हमारे शो का नाम ही है द न्यू वुमन, तो आज की महिलाओं के लिए आप अपने स्वयं के अनुभव से, मैं समझती हूँ आप अपने 73 इयर्स पूरे किए होंगे, तो क्या आप अनुभव अपने जीवन को लेके और आज की महिलाओं को देखते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आज के वर्तमान समय को देखते हुए मेरा मन में हमेशा एक ही संकल्प रहता है कि भगवान ने हम सभी को जीवन बहुत अच्छा दिया है जी। मनुष्य योनि बहुत श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। तो जो जीवन दिया है और उस जीवन को अच्छे समय पर अच्छे कार्य में उसको हमको व्यतीत करना है। बहुत सुंदर। क्योंकि हम यदि थोड़ा भी फ्री होते हैं तो हम इधर उधर की बातों में आते हैं। तो इसलिए हम लोग को अच्छा संग चाहिए, अच्छा साथ भगवान का चाहिए, अच्छी मन में बातें चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो हम कभी भी दूसरे रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो क्योंकि भले आज का समय कलयुग का समय, लास्ट समय ऊपर से बहुत शोभनिक है, बहुत सुंदर है, पर आजकल देखा जाए चाहे नर हो चाहे नारी हो, और विशेष बहनें तो जैसे कभी कभी कमज़ोर होती है। अभी तो बहुत देखते बहुत कार्यों में महिलाएं माताएं आगे बढ़ रही हैं और भगवान ने भी हम सभी बहनों के ऊपर ज्ञान कलश रखा है, ज्ञान शक्ति दी है। तो हम तो कहेंगे कि ये ज्ञान ऐसा है कि आप भले परिवार में रहो, घर गृहस्थ में रहो, पर जो भगवान ने जीवन दिया है उस जीवन में अपने अच्छाई, अपने आत्मबल को, आत्मशक्ति को और गुणों को, अपनी विशेषताओं को सदैव आगे रखते हुए आगे बढ़ते रहना। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत श्रेष्ठ और बहुत ऊंच जीवन है। बहुत सुंदर दीदी। कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स भी आप देना चाहेंगे जो 70 पार वाली महिलाएं हमें सुन रही हैं, उनके लिए कुछ हेल्थ टिप्स भी आप बताइए, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ इतने चमक रहे हैं आप, बिल्कुल जैसे एंजल लग रहे हैं। तो क्या आप ऐसे मानसिक, मैं कहूँ इंटरनली और एक्सटर्नली, जैसे बोलते हैं ना इनर पावर और एक होता है बाहर का हमारा आउटर पावर, तो क्या ऐसे आप दिनचर्या मेंटेन करके चल रही हैं, चाहे वो भोजन का हो, चाहे आपका रोज के कार्य हो, उस पे आप क्या मेंटेन करके चल रही हैं जो आप इतने स्वस्थ रूप से, मैं समझती हूँ, मेरे सामने दिख रहे हैं? ऐसा है कि बचपन से पहले से ही हमने अपने जीवन को बहुत सादगी से रखा है। जी। हमको आज से 60 साल पहले भी चमक धमक पसंद नहीं आती थी। सादगी में रहना बहुत अच्छा लगता है। और शुरू से ही आज का दुनिया में देखते हैं बहुत बाहर का भोजन होता है और उस भोजन को हम देखते हैं लोग कैसे बनाते हैं। मनुष्य की उस समय बनाने के समय दृष्टि वृत्ति कैसी होती है, कैसी भावना होती है। तो उस भावना से हम बनाते हैं और उस भोजन को हम खाते हैं तो हमारे मन की स्थिति क्या होगी, जरूर ऑटोमेटिकली खराब होगी। उसी के तो मेरे को याद नहीं कि मैंने कभी बाजार का, एक बार आज से 50 साल पहले एक बार लोग की बड़े भाई जी भाभी थी, शादी हुई थी, तो मेरे को होटल में ले गए। उसके बाद तो मैं कभी गई नहीं, बस थोड़ा वो, पर मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए हम लोग का विशेष, और मेरा तो अपना नेचर ऐसा कि मैं बहुत सरल रीति से हल्का भोजन पसंद करती हूँ। तला वगैरह पसंद नहीं करती हूँ। आजकल क्या क्या चीज़ें होती है ना, पाव भाजी होती, क्या क्या चीज़ें होती, बड़ा पाव, माना ये सब चीज़ें मेरे को एकदम पसंद नहीं। मैदा का आइटम आप नहीं खाते मतलब? सात्विक खाना, हल्का खाना और शुद्ध भोजन और बाबा की याद का बनाया हुआ। बहुत सुंदर जी। और बाबा को जब भोग लगा के खाते हैं तो बहुत उसमें आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। दीदी अगर आप चाहे तो 1 मिनट में भोग कैसे लगाना है वो बताइए प्लीज। ऐसा जब हम लोग भोजन बनाते हैं
और भोजन बाबा की भोग की थाली सजाते हैं और बाबा के आगे रखते हैं। रोज की रूटीन में भी बाबा के घर में भी तीनों टाइम भोग लगता है। तो बाबा के बच्चे बनाते हैं यहाँ तो बाबा के आगे जब भोग की थाली रखी तो बाबा को विशेष उस समय संकल्प करते, याद करते हैं, बाबा आप इस भोजन को शुद्ध करो, पवित्र बनाओ, इस भोजन में शक्ति भरो। तो ऐसे लगता उस भोजन में शक्ति भर गई जी, ऐसे इमर्ज करते हैं। और बाबा को कहते बाबा पहले आप खाओ, पीछे हम बच्चे खाएंगे। और भोजन के ऊपर हमने प्रैक्टिकल देखा अपने जीवन में भी। टाइम भी हो रहा है पर इसके ऊपर मैं अपने लौकिक माता जी की बात सुनाती हूँ कि माता जी भोजन बनाती थी और भोजन उस समय थाली रखी हुई थी, पर वो किचन में जो चकला होता है ना, रोटी बेलते चकला माता, उस चकले के ऊपर ही वो थाली में दाल चावल सब्जी रख के भोग लगाती थी। आज से 50-60 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो हमने देखा बाबा की याद, एक तो बनाया और फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और उस भोजन को सारे भोजन में मिला दिया। तो उसमें क्या होता कि हमारी बुद्धि का परिवर्तन होता है, हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है, हमारी बुद्धि साफ होती है। तो इस चीज का हम लोग को विशेष अभ्यास करना चाहिए। दीदी, मैं समझती हूँ आज के हमारे बातचीत से बहुत सारी जीवन जीने की कला जो भी हमारे दर्शक है सुन रहे हैं उनको मिला होगा। दीदी, जैसे कि आपने परमात्मा के संग की बात कही, सत्संग की बात कही, तो मैं समझती हूँ रोज के दिनचर्या में हम परमात्मा के साथ कौन से संबंध में रहें, जो मैं समझती हूँ जैसे आपने भोग का बताया, उनको लगा के भोग बाबा को याद करके खाते हैं तो शक्ति आएगी। तो ऐसे कौन से संबंध हम परमात्मा के साथ रखें जो हमें एक एनर्जेटिक वाला फील हो रोज के दिनचर्या में, वो थोड़ा बताइए। और आप क्या करती हैं वो भी बताइए। ऐसा है कि बाबा का ज्ञान तो बहुत सहज है जी, और बाबा ने हम बच्चों के आगे विशेष 3 संबंध रखे हुए हैं, बाप, टीचर, सदगुरु। उसके बाद में और भी संबंध होते हैं, माता पिता का होता है, गुरु का होता है, साथी का होता है, सखा का होता है। तो जब कोई ऐसी बात आती है सारे दिन की दिनचर्या में भी, बाबा तो साथ है, उस रीति से चलते हैं, पर जैसे बाबा की मुरली चलती है तो हम उस समय यही अंदर से सोचते बाबा अभी हमको टीचर बन के पढ़ा रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। फिर जब बाबा की मुरली में कोई ऐसी गहरी पॉइंट आती है जिसको हम कहते धारणा की बात जीवन में, कि गुरु दुनिया में जो होता है, जो गुरु कहता है ना वो शिष्य मानता है। तो बाबा भी हमको जब सदगुरु बनकर जो शिक्षा देते हैं, जो कई बार बाबा की मुरली में शिक्षा सावधानी के रूप में आती है, तो उस समय हम समझते बाबा ने आज सदगुरु बन के हमको ये बात सुनाई है जी। तो ये हमारी दिनचर्या में, जो सारा दिन की दिनचर्या में जब कोई ऐसी बात आती तब बाबा को कभी सखा रूप में भी याद करते हैं, दिलवर के रूप में भी याद करते हैं, क्योंकि दिल की बात सुनने वाला तो बाबा ही है और तो कोई है नहीं जी, कोई नहीं है। तो ऐसे करके कई चीज़ों में, कई बात को ले करके हम बाबा को जब जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, उस संबंध को सामने रखती हूँ, उस संबंध को साथ रखती हूँ और उस संबंध का ये अनुभव होता, बाबा उस समय टचिंग करता है। मेरे को कई बार के अनुभव है जी। मैं 2015 में हम नेपाल गए थे, उस समय भूकंप आया था। तो हमारा आधा सामान काठमांडू में था, हम नीचे के सेंटर में आए और उस समय फ्लाइट की टिकट ऊपर काठमांडू में रह गई, नीचे विराटनगर धरान की तरफ आए थे। भूकंप आया तो उस समय हमारे साथ ट्रेन की टिकट मेरे पर्स में थी, जो हमको दिल्ली से आबू के लिए पकड़नी थी।
तो उस समय मैंने ये अनुभव बाबा के साथ का किया, बहुत अच्छा अनुभव। उस समय क्या हुआ कि जब इस तरह का हुआ, हम वापस काठमांडू नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत उथल पुथल हो गई थी, तोड़ फोड़ हुई थी जी। तो बहन ने, जिसने जो हमारे साथ थी, उन्होंने बोला दीदी आप काठमांडू जाएंगे? मैंने बोला नहीं जाऊंगी। फिर उस दिन वहाँ सेंटर पर आके भी 3 4 5 बार भूकंप आते रहे, आते थे, फिर पंखे हिलते, हम नीचे उतर के आते थे। तो क्या हुआ कि अभी हमको गुरुवार के कारण मंगल बुधवार मधुबन में आना था। तो बहन तो बोलती रही नहीं आप काठमांडू चलो, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। फिर नुमा शाम का समय था, शाम को 7 से 7:30, भूकंप भी आ रहे हैं, पर वो थोड़ी सी जगह थी, छत का टुकड़ा। मैंने बहन को बोला कि मैं अभी आधा घंटा योग करूंगी, बाबा से बातें करूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मुझे क्या करना है। हाँ, मतलब काठमांडू जाना है हाँ, कि यहाँ से सीधे निकल जाना है। तो मैंने उस समय बाबा से अंदर से बहुत पावरफुल योग किया जी। और बाबा को कहा भी बाबा आप ही हमें गाइड करो, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि सामान तो सारा ऊपर में काठमांडू में था। तो उसी समय अमेरिका के भाई थे राम प्रसाद भाई, तो अभी हमको तो पटना से दिल्ली जाना था। हम बाई रोड वहाँ से, एक दिन वहाँ प्रोग्राम था, 800-900 लोग आए, पर 400 450 आए थे। प्रोग्राम किया, फिर दूसरे नेक्स्ट दिन हम बाई रोड मुजफ्फरपुर होते हुए पटना आए। तो उस समय क्या हमको जाना पटना से दिल्ली अभी। तो भाई को मैंने बोला, और सब कुछ माना लाइट बंद हो गई सब जनरेटर से। तो मैंने उन भाई को बोला कि देखो भाई आप ये देखो कि मेरे को पटना से दिल्ली जाना है, तो कोई टिकट है क्या फ्लाइट की? हम देखें, हम आपको बताएं बाबा की कमाल, पूरी फ्लाइट फुल थी। हम लोग 4 जने थे, 4 सीट खाली थी और 4 सीट उसी समय हमने भाई को बोला आप हमारी अभी बुक कर दो, हमको अभी वापस पटना होके दिल्ली जाना है मधुबन में। तो मैंने उस समय अनुभव किया कि बाबा को हम जब साथ रखते हैं ना, बाबा इतना मदद करता है, इतना मदद करता है। और हम अपने टाइम से, और आगे की टिकट मेरे पर्स में थी दिल्ली से ट्रेन से आबू आने की। जी। तो देखो ये जो बाबा के साथ का हम अलग अलग रीति से जो हम बाबा को साथ रखते ना, तो बाबा हमको वो अनुभव कराता है। और जो आपका सामान था काठमांडू में, वो फिर वो पीछे ट्रकें आई थी, कुछ सामान ले करके आबू से ट्रकें गई थी, अनाज वगैरह, राशन वगैरह गया था, क्योंकि बहुतों के घर बिखर गए थे, टूट गए थे। वो हमने सामने से दृश्य देखा कि लोग मकान गिर रहे हैं, लोग घर से बाहर भाग रहे हैं। मेरे को एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाना था जी। और उस समय ये दृश्य नज़ारा आया। तो भूकंप आया तो हमने सोचा कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया, इसलिए गाड़ी हिल रही है जी। तो जिस सेंटर से निकले उस बहन ने फ़ोन किया कि दीदी भूकंप आया, जोर से आप गाड़ी को खड़ा कर लो। तो चलाने वाला भाई था, तो जो वहाँ की बहन थी काठमांडू की, उसने गाड़ी को वहीं खड़ा कराया। और फिर गांव के लोग निकल रहे थे, उन्होंने बोला दीदी आप बिजली के पोल के पास गाड़ी नहीं खड़ा करो, थोड़ा जगह खाली जंगल में खड़ा करो जहाँ लाइट कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा उस समय बाबा की इतनी मदद। हम थोड़े समय के बाद सेंटर पर पहुँच गए जहाँ पहुँचना था, पर उस समय भी हमने अनुभव किया कि कितना बाबा अपने बच्चों को मदद करता है। पर जिस संबंध से हम याद करते हैं ना, बाबा की फीलिंग हम सभी को होती है। तो इस प्रकार के अनुभव, बहुत सुंदर अनुभव दीदी। मैं समझती हूँ कि आपने 3 चीज़ हमें विशेष धारण करवाया। आज सत का संग, भोजन परमात्मा की याद से खाना है, और तीसरा हर समय हर संबंध में परमात्मा को याद करना है। आज के हमारी बातचीत से बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के हल मिले होंगे। मैं समझती हूँ कि वो बहुत संतुष्ट हो के आज हमारे शोज़ को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने सीखा विशेष 3 बातें कि आपको हर समय संग का ध्यान रखना है और कोशिश करना है
सत्य का संग, और संग सत्य का सिर्फ एक का ही है, वो है परमात्मा का। दूसरा दीदी ने बताया कि जितना हो सके आप भोजन करते हैं तो परमात्मा याद में बनाए भी और खाए भी। और तीसरा दीदी ने बताया कि हर समय वो परमात्मा को अपने साथ रखती है। मैं समझती हूँ ये 3 बातें अगर आप जीवन में धारण कर लेंगे तो आपकी जीवन बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।